हेलो एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस करूँगा कि यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो ना, स्पेशली दोज पीपल हु आर वर्किंग एंड दे आर द मेन ब्रेड विनर इन द फैमिली इन मोस्ट ऑफ द केसेस. So what happens कि जैसे आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो या आप कोई भी काम करते हो, तो मैंने कई बार देखा है कि हम लोग इतना इंडल्ज हो जाते हैं अपने काम में. अपने परिवार के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, है ना, चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात हो या फैमिली को कोई चीज़ प्रोवाइड करने की बात हो या उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो. हम लोग हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, बट स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है कि अगर आप अपने आप को देखो 5, 7, 10 साल के बाद क्या होता है कि हम अपने आप को ही ध्यान देना बंद कर देते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि कई बार हमसे ही हमारी फैमिली चल रही है ना, वो हम पे डिपेंडेंट है और हमको कोई दिक्कत होती है, वेदर इट इज़ मेडिकल इशू, वेदर इट इज़ मेंटल इशू, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. वो हमारे फैमिली को ना डायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट करता है. तो अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ मीन्स जैसे होता है ना कि जैसे गाड़ी में के इंजन में अगर आप ऑयल कंटिन्यूसली ना बदलो ना, आपकी गाड़ी चाहे कितनी अच्छी हो, है ना, इस अंदर से उसका इंजन बोल जाएगा, इसी दिन उसका इंजन फट जाएगा. सेम वही चीज़ इंसान के साथ भी होता है कि कोई जैसे लेट से कि मैं ही हूँ, है ना, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं अपनी फैमिली को पहले रखता हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट्स को या अपनी जो हैप्पीनेस है उसको पीछे रखता हूँ. ठीक है, मे भी हो सकता है कि 100 आउट ऑफ 80 टाइम्स आप ऐसा करो, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि 20 टाइम्स आपको ना अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, है ना. आप कभी भी चाहे फैमिली की कितनी भी रिक्वायरमेंट हो, आपके बच्चे चाहे कितने अच्छे स्कूल में जाते हो, आप चाहे जितने अच्छे घर में रहते हो, जिसकी EMI कितनी भी हो, बट हेल्थ से या अपने आप को सेक्रीफाइस करके कभी भी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए ये वर्क इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, आपको लगता है कि यहाँ रहने से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स बेटर टू क्विट, है ना. अगर 50 साल तक उनके साथ रहोगे या 40 साल तक उनके साथ रहोगे, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेटर हो सकता है कि करियर में अचीव कर पाओ, इंस्टेड कि आप वहाँ 20 साल ही रहो, 20 साल के बाद हो सकता है आपकी लाइफ ही ना रहे. उसको रहने का कोई लॉजिक नहीं है. अदर थिंग कि कई बार हम लोग क्या होता है ना कि जैसे छोटी छोटी बातें होती है, जैसे आपके पहनने को लेकर हुई या कोई खाने की चीज़ को लेकर होती है, हम लोग हमेशा फैमिली को ही प्रायोरिटाइज करते हैं ना. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको खुद को भी देखिए, एक अच्छा फूड, एक अच्छा बॉडी, एक हेल्दी बॉडी बनाता है. तो अगर आप अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा पहनोगे नहीं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, है ना. बेसिक एग्जांपल लेता हूँ ना, एक आप अच्छा शू नहीं पहनोगे ना, तो आपके जो लेग्स है ना, पैर, वो ख़राब हो जाएंगे. जो लोग इतने सारे साइंटिस्ट बैठ के जो जूते बना रहे हैं, वो ऐसे नहीं बना रहे हैं. कुछ तो रीज़न होगा ना. या तो आप बिल्कुल खाली पैर चलो, वो एक अलग बात है ना, जो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में जो हुआ है, या तो आप खाली पैर चलो, वो एक अलग बात हो गई, है ना. वो तब लोग चलते थे जब रोड्स नहीं होती थी. मिट्टी में चलना एक अलग चीज़ है. अब सीमेंटेड रोड है या कंक्रीट की रोड है, व्हाटएवर, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं. तो उस हिसाब से ना हमें अडॉप्ट करना चाहिए. आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक अच्छा शू पहनना चाहिए, डेफिनेटली, क्यों नहीं. आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए, क्यों नहीं. जब आप ये सब चीज़ें करते हो, आप जब खुश रहते हो ना, तो आपका फैमिली अपने आप ही खुश रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पूरी फैमिली आप पे कई बार डिपेंडेंट है. या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि फैमिली, आप वन ऑफ द मेन पर्सन हो, मान लो, है ना. आपके बीमार रहने पे, आपके नाखुश रहने पे, आपके
वाइफ, आपके बच्चे कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करो हर तरह से, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, तो ही आप बाकी लोगों को खुश रख पाओगे, वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इज योर वर्क प्लेस, है ना। क्योंकि आपका मूड ख़राब होगा ना तो लिटरली आप अपने वर्क प्लेस को भी ख़राब कर दोगे, पूरा इन्वायरमेंट जो है ना वो अजीब सा हो जाता है। बहुत छोटी सी दुनिया है। मुझे लगता है कि जो भी हम करें एटलीस्ट अपने आसपास लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली आप हमेशा सबको खुश तो नहीं कर सकते, ये एक दूसरा टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे कि यू कैन मेक एवरीबॉडी हैप्पी। बट हाँ, यहाँ बात हो रही थी कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। आपको लगता है कि 6 महीने 1 साल में एक आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको कहीं जाके घूम आना चाहिए, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, है ना। अच्छा, क्या होता है कि जैसे लोग वेकेशन पे जाते हैं, मोस्टली हम लोग वेकेशन पे नहीं जाते, बट वेकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया कि हमने वर्क कल्चर तो एक्चुअली वेस्टर्न अडॉप्ट कर लिया, बट जो दूसरी जो चीज़ें हैं ना, जैसे वो लोग क्या करते हैं, 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन मज़े करते हैं, या फिर हर 3 महीने 6 महीने में कहीं वेकेशन पे जाते हैं। हम लोग वेकेशनिंग नहीं करते। पहले मुझे भी ऐसा लगता था ना कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है शायद, है ना, फैमिली को कहीं ले गए या कुछ कहीं चले गए, मंदिर चले गए या आसपास ही, बट मैं कभी स्टे नहीं करता था। बट कोविड के बाद मैंने 1-2 बार ऐसा किया कि जैसे नहीं, मेरा मन किया कि नहीं आज कहीं और जाएंगे, तो नॉर्मल मैंने एक 5 स्टार होटल बुक किया और 1 नाइट हम लोग पूरी फैमिली के साथ ऑब्वियसली जाके स्टे करके आए। मुझे अच्छा लगा, मुझे फील हुआ कि नहीं ये समथिंग, ये कुछ डिफरेंट है ना। तो वेकेशन पे आपको जाना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ मुझे ऐसी चीज़ खानी है जो मेरे मनपसंद का है, क्यों नहीं, आपको डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। जब ये सब चीज़ें करते हो तो एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं माइंड में, ऑक्सीटोसिन और व्हाटएवर जो भी है, तो वो जो है ना बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए। वैसे भी आजकल तो लोगों को दिल की बीमारियाँ इतनी हो रही हैं, है ना। या आपको लगता है कि कोई ऐसी और एक्टिविटी आप करो जिससे कि आपको अच्छा लगे, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। हमें उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत कर रहे हैं या हम गिल्ट में आ जाए कि नहीं मैं अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूँ, ये शायद कहीं और काम आ सकते थे। बिल्कुल काम आ सकते थे, लेकिन हर चीज़ को प्रायोरिटी पे रख के फिर अपने आप को थोड़ा सा पीछे करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ना हम लोग कई बार गलत करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और उम्मीद है कि शायद जो नए लोग हैं, जो स्पेशली अभी न्यू जनरेशन है जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं और आगे हमारी जैसी सिचुएशन में आएंगे, हमने तो ये सारी चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा हम लोग दूसरे जनरेशन से हैं, तो ये सब चीज़ें हमने गलती करके सीखी है ना। तो मैं इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें और कोशिश करें अपनी लाइफ को बेटर करने की, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके वर्क में, आपके फैमिली में, है ना, आपके परफॉर्मेंस में, एवरीथिंग। इट अफेक्ट्स एक्चुअली एवरीथिंग। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो है आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को खुश रखें। मंथ में लेट्स से कि आपकी सैलरी आती है, आप एक अच्छी टी शर्ट खरीद लीजिए, आप एक अच्छी शर्ट खरीद लीजिए, या आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई पर्टिकुलर डिश है जो मुझे खानी है, अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, अपने पसंद का खाइए आप, है ना। आपको लगता है कि नहीं मुझे ये शू पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे वॉलीबॉल खेलना है ना। या आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर कहीं जाना है ना। बहुत लोग एल्कोहलिक होते हैं लेट से, है ना, किसी को लगता है कि नहीं मैं अपने आप को ये सिंगल मॉल्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ, या अपने फादर को गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्यों नहीं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अपने पेरेंट्स को भी कुछ देना, ये भी अपने आप में खुशी होती है ना। ये अलग चीज़ है, फिर इसमें मैं उस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करूँगा। तो बिल्कुल करना चाहिए, और आपको हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए।
एट एनी कॉस्ट, है ना, क्योंकि जब आप खुश रहोगे आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, आपकी फैमिली आपसे खुश रहेगी, है ना, और ये आपकी लाइफ को बढ़ाएगा, बेहतर करेगा। कोविड में स्पेशली हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। एक्चुअली लोगों ने कोविड में ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कोविड तक तो लोग मशीन्स की तरह जी रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने खुद कोविड में सीखी है, कि रियलाइज़ किया, क्योंकि आपको वो वक्त दिया, एक पॉज मिला कि नहीं, लाइफ शायद इससे बढ़कर भी कुछ चीज़ें हैं। तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, यही कहूँगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।